दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, मैं हूं आपका होस्ट शायान उबैद अलेक्जेंडर और आप ऑब्वियसली देख रहे हैं एंथुसियास्टिक कमेंटेटर आपको नज़र आ रहा होगा। आप लोग अंधे नहीं हैं, सब लोग जानते हैं। बहुत से हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं नेपाल से, इंडिया से, उन्होंने कहा कि भाई पीएफएफ के किसी नुमाइंदे को बुलाएँ, किसी स्पोक्स पर्सन को बुलाएँ पीएफएफ के। और मेरे ख़्याल से हसनैन हैदर साहब से बेटर कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हो सकता। बहुत सी फ़रमाइशें ये भी आई हैं कि पाकिस्तान के किसी प्लेयर को लेकर आएँ, लेकिन फ़िलहाल ये पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी पूरी एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा रहा हूँ, लेकिन अभी ये हो नहीं पा रहा, लेकिन जल्द हो जाएगा। हसनैन हैदर साहब आ गए हैं, बाकी लोग भी आ जाएँगे। तो हसनैन भाई जो है मीडिया एंड कम्युनिकेशंस के हेड भी हैं। इस वक़्त आप जो इंस्टाग्राम पे बेशुमार और क्वालिटी कंटेंट देख रहे हैं, फ़ेसबुक पे, ट्विटर पे, उसके पीछे जो दिमाग है, जो बनिए का दिमाग है, वो एक आदमी का है, वो हसनैन हैदर साहब का है और ये वो काम कर रहे हैं एंड आई मस्ट से मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये सामने बैठे हुए हैं। आई ट्रूली बिलीव कि ये अनप्रेसिडेंटेड काम हो रहा है, कंटेंट आ रहा है, पीएफएफ की एक अच्छी इमेज आ रही है, बहुत सालों बाद, बल्कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन इन माय लिविंग मेमोरी। तो हसनैन भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू द पॉडकास्ट। मुझे ये यकीन नहीं था कि आप आएँगे, लेकिन थैंक यू कि आप आ गए हैं। आपने ये रिस्क ले लिया है। तो कैसे हैं आप? Alhamdulillah, first of all, thank you, Shayan, एक तो for such a wonderful introduction and obviously for inviting me. आपने obviously जब reach out किया था तो जो है I was really excited to be a part of the podcast. I saw your YouTube channel. आपने obviously you have been covering Pakistan football for quite some time now. Yeah, yeah, So obviously, whenever I get a chance to talk about Pakistan football with enthusiastic people like you, so it's always a yeah. pleasure. मुझे लोग अक्सर कहते हैं अपना नाम चेंज कर लो, तुम्हारा नाम सर्च इंजन में नहीं आता, हमें स्पेलिंग नहीं आती। उनको मैं कहता हूँ ये नाम मैं किसी सूरत नहीं चेंज करूँगा। तो हाँ, हाँ, ऐसे ही है। लेकिन हसनैन भाई, मुझे बड़ी खुशी है कि आप जैसे लोग पीएफएफ में काम कर रहे हैं एज़ स्पोक्स पर्सन एंड एज़ सोशल मीडिया मैनेजर्स और एक आपका एक बड़ा इंटेलिजेंट दिमाग है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं खुद सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहा हूँ अभी, तो मुझे पता है कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़, व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिविटी इट रिक्वायर्स, द जॉब रिक्वायर्स। बट द थिंग इज़ हसनैन भाई, मेरे जो आपसे जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि लोगों का बड़ा एक पर्टिनेंट क्वेश्चन आता है कि भाई साफ मेंस चैंपियनशिप आ रही है, सबसे बड़ा हवा है जी, साफ मेंस चैंपियनशिप आ रही है। एक तो 3.5 साल हम लोग डिप्राइव्ड रहे हैं फुटबॉल से। हम वो बिल्कुल कौम है बिल्कुल। जो डिप्राइव्ड रही है, पहले क्रिकेट से डिप्राइव्ड रही है और मुल्क में जो हालात हैं वो आपको पता है, मैं उसके अंदर नहीं जाऊँगा। और बिल्कुल 3.5 साल फिर मैं थोड़ा-सा ना आपसे जानना चाहता हूँ, जो हमारे मैनेजर्स हैं, शहज़ाद अनवर हो गए, ही हैज़ सेड इन हिज़ पॉडकास्ट कि वो पोज़िशनल प्ले खेलना चाहते हैं, टिकी टाका खेलना चाहते हैं। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं पेप पेप गार्डियोला से। ब हम्म। आपके जो वुमेन्स टीम के दिल रिस्की हैं, वो पॉडकास्ट में बैठ के कह चुके हैं कि भाई मैं जो हूँ, मैं ला मासिया में 4-5 साल, जो 1979 में जो अकेडमी बनी थी बार्सिलोना की, वहाँ मैंने 4-5 साल गुज़ारे हैं, व्हिच मीन्स दे आर वेरी ऑब्सेस्ड एंड वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय योहान क्राइफ वाली जो फुटबॉल है। बिल्कुल डेफिनेट। क्या कह क्या कहते हैं आप इसको? आप उनके साथ टाइम भी ऑब्वियसली आप गुज़ारते होंगे दोनों मैनेजर्स के साथ, या तो क्या आपका इसके ऊपर पर्सपेक्टिव है? आपने दोनों बिल्कुल के एक बहुत बारे में? पॉइंट रेज किया कि दे आर ऑब्सेस्ड विद दैट द हाँ, यूहान क्राइफ, पूरी एक फिलॉसफी है फुटबॉल की। अच्छा, आई हाँ, हैव बीन अगर आप मैं सिर्फ ये कहूँ कि मैं इन दो कोचेस को देख रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग विद मैनी कोचेस इन पाकिस्तान, जो है इससे पहले भी मैं जो फुटबॉल प्रोजेक्ट्स पे काम करता था। इन दोनों हुँ, कोचेस की फिलॉसफी जो है ना, आई थिंक वो पूरे पाकिस्तान के कोचेस से डिफरेंट है। दैट इज़ हुँ, मेनली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। सबसे पहले तो बोथ ऑफ दीज कोचेस फॉलो द मॉडर्न गेम। जो हुँ, है ये सारी लीग से अपडेटेड हैं। दे नो के जो पुराना पाकिस्तान की फुटबॉल का सिस्टम था कि भाई लॉन्ग बॉल्स पे रिलाई करेंगे, फिजिकल प्ले पे हाँ, रिलाई करेंगे, उसको जो है ये लोग उस तरीके से इम्पोर्टेंस नहीं देते। दे नाउ नो दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू कीप बॉल पोजेशन, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ हाँ, टू इन ट्रांजिशंस एंड स्टफ लाइक दैट। तो जैसा आपने मेंशन हुँ, किया कि फॉलोइंग द जॉन क्राइफ लेगेसी और टिकी टाका पोजेशनल बेस्ड फुटबॉल, दिस इज समथिंग हुँ, दैट both of these coaches have been working tremendously on in their respective camps. मैंने जो है पुराने नेशनल टीम कैंप्स भी देखे हैं। मुझे उनकी हुँ, ट्रेनिंग की उस ट्रेनिंग्स में जो है मैं आपको बताता हूँ कि प्लेयर्स आते थे 40-40 50-50 मिनट सिर्फ भाग रहे होते थे। एंड द हुँ, साइकी ऑफ द कोचेज वाज कि यार हमें स्टैमिना बढ़ाना है, स्टैमिना होगा तो हुँ, फुटबॉल खेलें। इनकी जो हुँ, ट्रेनिंग
हैं, बहुत ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग होती है, जो है 1 हफ्ते पहले पूरा ट्रेनिंग प्लान होता है कि आज जो है हम पोजेशनल बेस्ड प्ले पे काम करेंगे, आज जो है हम अपने सेट पीसेस पे काम करेंगे, आज जो है हम हम्म, अपने फॉल्स नाइन्स के साथ, विंगर्स के साथ काम करेंगे। तो काम आई करेंगे। गेस कि वी हैव टू ऑफ द वेरी बेस्ट इंडिविजुअल्स राइट नाउ लुकिंग आफ्टर बोथ ऑफ आवर नेशनल टीम्स। और ऑब्वियसली अगर आप दोनों टीम्स की परफॉर्मेंसेस को भी देखें ना, if you हम्म, look back at the women's team and all of their matches, if you look at both of the matches of the men's team, तो आप अगर हाँ उसको कंपेयर करें पुराने जो है पाकिस्तानी फुटबॉल से, तो आपको उसमें शेड्स ऑफ द न्यू मॉडर्न गेम नज़र आएगा। आपको टिकी टाका भी दिखेगा, आपको जो है वो पोजिशनल अवेयरनेस वाला फुटबॉल भी दिखेगा। तो आई फील बिल्कुल, दैट दिस इज समथिंग काउंटर दैट अटैकिंग भी होगा उसमें। बिल्कुल these guys have been हाँ, really working on this, or I feel with time we'll eventually get better at this. हम्म। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा आपके जर्नी के बारे में भी जानना चाहता हूँ। आपको ये पहले तो ये जॉब कैसे मिली, पहले आप क्या करते थे? हैव यू प्लेड फुटबॉल बिफोर ऑन एनी लेवल फॉर पाकिस्तान? तो वो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को भी बता दें, क्योंकि मोस्टली इंडिया से और नेपाल Yeah. से हैं, तो दे वुड लव टू नो। So I have been a football fanatic all my life. School level से मैंने अपनी करा I was born in Karachi. School level से मैंने फुटबॉल शुरू करी। जो है काफ़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लब्स के लिए खेला। I played for the likes of Karachi United, और काफ़ी जो है समझ लें कराची में आपको अगर पता नहीं है, आई डोंट हैव एन आइडिया, अगर आपको थोड़ा कराची की नो हाउ है, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल बहुत ज़्यादा है। तो जो है समझ लें मेरी सारी जो है तकरीबन टीनेज ईयर्स जो हैं वो फुटबॉल खेलते हुए गुजरे हैं। आई गॉट अ चांस टू वर्क इन फुटबॉल ड्यूरिंग माई बैचलर्स। आई वॉज कम्प्लीटिंग माई बैचलर्स फ्रॉम कराची इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो देर वॉज दिस प्रोजेक्ट दैट वॉज starting in Starcom. So Starcom is a media buying agency. They were ओके, trying to promote football in the country. So they started a project by the name of FCPK. So this was like ओके। a social media platform where they, were aiming to create heroes, हाँ, through हाँ। promotion of the game in the country. So I was आपने initially बैचलर्स किसमें किया बाय द वे? मैस कम्युनिकेशन किया हुआ आपने? नहीं नहीं, so I have done my bachelor's in marketing, and ओके, ओके, especially ओके। specializing in obviously the digital marketing and social media and everything along those lines. तो ये क्वेश्चन उस मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि मैंने आपकी एफसीपीकी की काफ़ी मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, और जब मैंने वो देखी मुझे लगा शायद कोई मैस कॉम का बंदा है या कोई फिल्म पढ़ के आया हुआ है, उसने नहीं बनाई है ये। तो नहीं, ये बहुत हाई क्वालिटी, खास तौर पे मिराज खान वाली, और एक आपने निशा अशरफ वाली भी बनाई थी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पीएफएफ के लिए, वो भी थी। या हाँ, या तो वो तो बड़ा बड़ा मजे का बनाया था। hey, thank you so तो much. Or so once I started, so I was approached by one of the people who were at that time working in FCPK के, they knew me through उनको पता था कि ये डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल खेल रहा है और जो है इसको शौक भी है। सो इनिशियली उन्होंने ये कहा कि भाई हमारा प्लान ये है कि हम जो है फुटबॉल को प्रमोट करना चाहते हैं कंट्री में, और तुम्हें डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल का आइडिया है, लोकल फुटबॉल का आइडिया है, तो तुम आके हमारे सोशल चैनल्स रन करो। So I remember at ओके। that time, FCPK was a community of around 1,000 people. It हाँ, was August 2019, and I started working with them. We, started going all over Pakistan. We came to Islamabad, Lahore. We went to Chaman. Obviously, आपको पता है बलूचिस्तान बहुत बड़ा हब है फुटबॉल का। बहुत And बड़ा हब है, नो डाउट। in the 3 to 4 years that I was there, right now FCPK is currently the largest online football community in Pakistan. They have a following of about 850,000 people on Facebook, 16, 17,000 फेसबुक, on Instagram. So like Facebook was the अच्छा। main, हाँ, social यूट्यूब को platform. इतना एक्टिव नहीं रखा, लेकिन मैंने देखा Like, वैसे यूट्यूब पे था पहली बार एफसीपीके को। हाँ, so like तो Facebook is their main, platform where they felt, they could actually cater to the audience. So हुँ, while working for FCPK, obviously a lot of people don't know this, but Haroon Malik, who's the current chairman, so he was also involved in FCPK, because so at that मुझे time पता है। yeah, आई नो अबाउट दिस। या he was not part of PFF at that time, but he was या like he was one of the founding members of PFF, and he wanted हुँ, of FCPK,
and he always wanted, you know, to bring out Pakistan football, bring out player stories and everything. So when Haroon eventually came into PFF, he discussed with me to, you know, that would you be interested in coming to the PFF, because obviously I want the same type of content with the national team and stuff as well. Okay, he Obviously, approached you. He yeah, basically approached you. yeah. Okay. So he obviously, since I was in Karachi, moving to PFF meant that, you know, I had to leave behind my family, my work, and then obviously move to जाहिर है। Lahore. हाँ, So वो you हेडक्वार्टर्स पीएफएफ का वहाँ पे है, तो दैट्स व्हाई। exactly. So या like आई गेस हर फुटबॉल फैनेटिक के लिए एक ड्रीम होता है कि वो जो है अपने फुटबॉल हेडक्वार्टर्स में काम करे, अपनी कंट्री का फुटबॉल किसी भी तरीके से जो है वो बेहतर कर सके. सो लाइक आई ऑब्वियसली आई एक्सेप्टेड द ऑफर, बट एज सून एज आई एक्सेप्टेड द ऑफर अपेरेंटली वी गॉट बैंड. और जो कब्जा हाँ, ग्रुप का पूरा एक सिनारियो हुआ था, सो वी हैड आपने टू. कहा होगा क्या किस्मत है मेरी, क्या किस्मत लेके पैदा हूँ मैं। मैं जो हूँ, मैं कोई 15 महीने तक मैंने यही सोचा था कि मैंने मेरी क्या हाँ, किस्मत है. मैंने जैसे ही एक्सेप्ट हाँ, किया हम जो है बैन हो गए हैं. लेकिन हाँ, we had to wait, we had to, you know, fight the long fight, and finally in हाँ, July 2022, जब PFF जून में खुला था और नेक्स्ट मंथ आई वाज देयर, तो उस टाइम से, you know, ओके। I've been as the social media head and content head over here. हम्म। This is, you अच्छा, know, एक some of the journey. एक मैं चीज पूछना चाहा था। आप कराची यूनाइटेड का आपने बोला कि आप खेल चुके हैं उनके लिए, तो सीनियर टीम के लिए आप खेले थे या किसी So there were actually two teams at that time in KU. One was obviously the department team that participated in the B leagues and, you know, the ओके। department tournaments. So one was the या reserve. So I used to play for the reserve team, you know, रिजर्व and टीम। I was recruited through the school system. So there's this tournament ओके, that Karachi United has. It's called the Karachi United School Championship. It's pretty popular in ओके, Karachi. So I was apparently approached by their captain, and he was like, you know, if you want to come and play for KU, we train on this days. So obviously उस वक्त फुटबॉल का बहुत शौक था खेलने का, तो जाहिर है। भाई क्यों नहीं. So I ये किस remember साल की बात है? ये है तकरीबन 2016-17 when I was like starting off with my ओके, university. So ओके, regular ओके। केयू के साथ काफ़ी फ़ुटबॉल खेला, कराची में लोकल लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत फ़ुटबॉल खेला, इवन पार्टिसिपेटेड इन मैनी ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट्स. बट हाँ, अगर मैं कहूँ कि कोई नेशनल लेवल पे जैसे डिपार्टमेंट्स में, या बिकॉज ऑब्वियसली सो आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम, यू नो, माई फैमिली एज वेल, क्योंकि ऑब्वियसली। वो जब इस चीज़ को देखते थे कि आपको पता है पाकिस्तान में बहुत से लोगों का ये एक स्टीरियोटाइप है कि फ़ुटबॉल का स्कोप नहीं है और आगे और जाके. फुटबॉल फैंस है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। बहुत से लोग एग्जैक्ट. यही कहते हैं। तो हाँ, उनको थोड़ा सा जो है उनके लिए बहुत हार्ड था ये एक्सेप्ट करना कि मैं पूरा अपना करियर फुटबॉल की खेलने में लगा दूं. सो बिल्कुल। अपेरेंटली मुझे भी एक टाइम पे आके थोड़ा सा अपना फुटबॉल कम करना पड़ा, थोड़ा स्टडीज़ की तरफ. यूनिवर्सिटी एक बार स्टार्ट हो गई तो थोड़ा खुद ब खुद वो चीज़ कम हो गई, लेकिन आई वाज रियली लकी कि आई गॉट अ चांस टू वर्क इन फुटबॉल. सो आई गेस हुँ, even if I'm not playing, but I have like I'm working in football every day, and I guess every day that I wake up I know कि यार मुझे जो है वो 9 to 5 वाली नौकरी नहीं करनी है. मैं ऑफिस जाऊंगा, I'll be surrounded by पैशन football. को फ़ॉलो करना है, ये पैशन वाला काम है, नो डाउट, नो डाउट। Exactly. So this is हाँ, like a short story about me. अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैं इसलिए ये जानना चाह रहा था कि पीएफएफ में कैसे क्या घुसने का क्या तरीका है इसलिए मैंने पूछा आपसे। लेकिन हारून मलिक सर की आपने बात की, देयर इज़ बिल्कुल. एब्सोल्युटली नो डाउट कि अभी जो वो काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी नज़र में। लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, देयर इज़ बिल्कुल इख्तिलाफ कर सकते हैं। लेकिन आप वुमेन्स टीम के 9 मैचेस करा देते हैं 6 महीनों में, जो कि 8 साल में कोई वुमेन्स टीम के मैच हुए ही नहीं थे। कोई सोच नहीं सकता था कि वुमेन्स टीम का कोई इंटरनेशनल मैच भी हो सकता है पाकिस्तान का। वो उन्होंने करा के दिए हैं। ही इज़ ट्राइंग हिज़ बेस्ट कि किसी तरह फ्रेंडलीज़ भी हम 2 खेलें बिफोर साफ मेंस चैंपियनशिप। उस पे भी मैं आऊँगा, मैं सवाल पूछूँगा आपसे, वो मैं आपको जाने नहीं दूँगा इस तरह। लेकिन सर आप थोड़ी देर के लिए समझिए कि मैं 5 साल का बच्चा हूँ, ठीक है? आपने That 5 साल के बच्चे को ये समझाना है कि हारून मलिक क्यों प्रेज़िडेंट नहीं बन सकते मुस्तकिल और वो क्यों इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते? ये बिल्कुल. आपने एक 5 साल के बच्चे को समझाना है, मुझे नहीं समझाना।
डन डन तो डन। या सबसे मैं आपको थोड़ा सा हारून मलिक के बारे में बताता चलूँ, सिंस यू नो इट्स बिन 5 to 6 years आई हैव बीन वर्किंग विद हिम। तो द फर्स्ट या टाइम व्हेन हिम थ्रू एफसीपीके, वो ऑब्वियसली उस वक्त कनाडा में होते थे, वो आए तो अच्छा। अब अपेरेंटली उधर एक पहले से टीम थी और उनकी मुझसे कभी कोऑर्डिनेशन नहीं हुई थी। तो वो आए, उन्होंने ओके। बोला कि इतना सारा लोकल कंटेंट बना रहे हैं, ये ला कौन रहा है, मतलब इससे पहले ये क्यों नहीं हो रहा था। तो ऑब्वियसली लोगों ने हम्म। बताया कि हमने इसको हायर किया है, ही यू नो वर्किंग इन द लोकल फुटबॉल, और वो तो वो नेचुरली ना बहुत मुझसे क्लोज हो गए। और आई रिमेंबर आई अच्छा। यूज्ड टू कम टू ऑफिस आफ्टर यूनिवर्सिटी, सो लाइक मैं 12-1 बजे के करीब ऑफिस आता था। तो हारून साहब जो है वो 9 बजे से मेरी सीट के बराबर में आके बैठ जाते थे, और जो मेरी उस अच्छा। वक्त बॉस थी उनसे पूछते रहते थे कि ये कब आएगा, मुझे इससे फुटबॉल की बातें करनी है, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। सो ही वॉज लाइक मैड पैशनेट अबाउट द स्पोर्ट। और लाइक स्पोर्ट। उनको हमेशा से ये था कि एक ऐसा मुल्क जिसमें जो है करोड़ों में आबादी है, उसमें 11 हम्म। फुटबॉल प्लेयर क्यों नहीं निकल रहे, या 23 फुटबॉल प्लेयर क्यों नहीं निकल रहे, हमारी फुटबॉल क्यों जो है तरक्की नहीं कर रही ना। तो दैट इज़ हाँ। वाई ही स्टार्टेड एफसीपी के। उनको वो चाह रहे थे कि हमारे जो इतनी सारी स्पोर्ट्स स्टोरीज है हमारे प्लेयर्स की, वो जो है हम ऑब्वियसली लोगों तक बताएं। अब देखते ही अच्छा, ये देखते उन्होंने स्टार्ट किया था? ये पोपो ऑब्वियसली एफसी ने स्टार्ट नहीं किया था, ये उन्होंने किया था? he was one of अच्छा। the founders at FCPK along with some other people as well. तो ओके। उनका यही मकसद था कि यार why are we not you know promoting football in this country। मतलब ओके। जो है, आप अगर पांचों प्रोविंस उठाएं तो आई गेस क्रिकेट से ज़्यादा फुटबॉल खेला जाता है। हाँ, क्रिकेट एक बिल्कुल। रिलीजन के तौर पे ट्रीट किया जाता है, वो एक अलग चीज़ है, बिकॉज यू नो ऑब्वियसली फिर टेलीविजन राइट्स और 10 तरह की चीज़ें आ जाती हैं, आपके ग्लोबल सुपरस्टार्स हैं क्रिकेटर्स। लेकिन जो है हम्म। अगर आप खेलने की बात करें ना एक लोकल लेवल पे, तो फुटबॉल ज़्यादा खेला जाता है। सो हम्म। उसके साथ काम कर करके मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यू नो ही एक्चुअली वांट्स टू मेक अ चेंज इन फुटबॉल। और वो मुझे चेंज इन हमेशा फुट। बस यही कहते थे कि यू नो बस इस तरीके से काम करना है कि लोग आगे आके ना तुम्हें किसी ना किसी तरीके से थैंक यू बोलें कि यार थैंक यू, आपने फुटबॉल को इस तरीके से चेंज कर दिया, अब हमारे लिए यू ये हैव फ़ायदे। मेड योर मार्क। हाँ। एग्जैक्टली। और फिर एक दिन देखा तो एक लेटर आया हुआ था फीफा की तरफ से कि वी हैव अपॉइंटेड द नॉर्मलाइजेशन कमिटी इन पाकिस्तान, और हारून मलिक जो है वो उसके हेड हैं। अब अपेरेंटली वो उस वक्त कनाडा में थे। तो अच्छा। मैं जब मैंने वो लेटर देखा तो आई वाज लाइक यार ये कौन हारून मलिक है, ये सेम वो है। आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन फेसबुक ना, सो आई फाउंड दिस अच्छा। गाय ऑन लिंक्डइन, हिज नेम वाज हारून मलिक एंड अपेरेंटली यूज्ड टू वर्क एट पीएफएफ। तो मुझे लगा यार अच्छा। ये होगा और ये प्रेसिडेंट बन गया होगा। सो अपेरेंटली आई कॉल्ड हिम, आई वाज लाइक ऐसा ऐसा लेटर आया है, ये आप हैं क्या। तो वो कहते हैं हाँ भाई ये मैं ही हूँ, और बस मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ और ऐसा ऐसा हो गया। सो लाइक दैट वाज अ ह्यूज टर्निंग पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस के यू नो फाइनली समवन हु एक्चुअली लव्स द गेम इज इनटू फुटबॉल हाँ। नाउ। सो बिल्कुल। आपको पता पहली है कि बार हिस्ट्री एग्जैक्टली में। exactly, और आप हाँ। यकीन करें कि ही फॉलोज द गेम टू सच एन एक्सटेंट के मुझे याद है जब वो पीएफएफ के नए नए प्रेसिडेंट बने थे ना, तो वो कराची में हाँ। नेशनल वुमेंस चैम्पियनशिप हो रही थी। तो वो कराची आए हुए थे कोई 4 से 5 दिनों के लिए। तो उस वक्त कराची में एक बहुत बड़ा लोकल मैच था लियारी में, मूसा लशारी वर्सेस शफी मोहम्मदन। मैंने उनको ऐसे ही हम्म। मैसेज किया, मैंने कहा कि अगर आप फ्री हैं शाम में तो मैं आपको ना ये मैच दिखाना चाहता हूँ, आप क्राउड देखेंगे कि कितना होता है। तो अपेरेंटली उस हाँ। दिन संडे भी था और लियारी का आपको पता है कि फुटबॉल का हब है पाकिस्तान का एक। तो उस दिन कोई आराम से 5 से 6 हज़ार लोग ग्राउंड में मौजूद था। एंड आप ओके। यकीन नहीं करेंगे कि हारून साहब ग्राउंड आए हैं। ही मेट विद आई गेस 1,000 लोगों से तो उन्होंने हाथ मिलाया होगा ना, और कोई मतलब हाँ। ये नहीं कि मैं तो प्रेसिडेंट हूँ मैं बस 5 मिनट बैठूंगा 10 मिनट बैठूंगा। उन्होंने मैच देखा है, उन्होंने प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट किया है, उन्होंने लोकल पब्लिक के साथ इंटरेक्ट किया है। और उस टाइम से ही ना, अभी भी जब हम उनको कैंप्स में देखते हैं तो वो सुबह 8 बजे लड़कियों के कैंप पे पहुंचे हुए यूँ देख रहे होंगे, हर एक अच्छे पास को चेयर कर रहे होंगे, लड़कों के कैंप में आए हुए होंगे। तो आई गेस वो जिस तरीके से वो फुटबॉल के लिए पैशनेट हैं, आई फील दैट यू नो विद कंट्री में हिम कोई नहीं और। exactly, I don't think that you know there's anyone else in the country आई who एग्री follows विद यू। who आई एग्री loves विद यू। football the way that he does। अब अगर बात करें हम एनसी की, और कमिंग क्यों बैक टू द क्वेश्चन। हाँ। ऑब्वियसली क्यों हाँ। हारून साहब जो है वो
चेयरमैन नहीं बन सकते या प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। सो फीफा ने जो है वो ये मेरी एनसी ख्वाहिश है, ये मेरी ऑब्वियसली ख्वाहिश है कि वो बने। हाँ हम सबकी हाँ ख्वाहिश है। तो हाँ। फीफा ने ऑब्वियसली एनसी जब लगाई तो सबसे पहले हमजा खान वाली एनसी आई। उनका भी मैंडेट यही था कि उनको जो है इलेक्शंस करवाने हैं, और क्योंकि बिल्कुल ऑब्वियसली आपको पता है 2018 वाले इलेक्शंस जो हैं वो इलीगल थे, सिंस सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल। वो इलेक्शन करवाए थे, तो दे डोंट स्टैंड अ चांस। अब हमजा या खान वाली जब आई तो अपेरेंटली उनके भी मसले होना शुरू हो गए, उन्होंने डिले टैक्टिक्स कर करके अपेरेंटली अ लॉट ऑफ अदर करप्शन चार्जेस वर पुट ऑन देम एज वेल। और उसके बाद खैर फिर हारून साहब वाली एनसी आई। अब हारून साहब का जैसे ही वो आए थे, उनका यही गोल था कि अब एनसी का बहुत सा लोग ये समझते हैं कि उनका मैंडेट है कि सिर्फ इलेक्शन करवाना है। भाई इलेक्शन तो हम्म। करवाना, इलेक्शन इज नॉट अ थिंग विच कैन हैपन इन मे बी अ मंथ। इट विल ऑब्वियसली टेक 8 टाइम, से 9 महीने लगते हैं जो कहीं नहीं जा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो हाँ, आप जो है उसमें 8 से 9 महीने में मतलब फुटबॉल नहीं कराओगे क्या? तो हारून ऑब्वियसली करानी पड़ेगी। इवेंचुअली हाँ, स्टार्टेड विद द नेशनल वुमेन्स चैंपियनशिप और बैन हो गया, और 15 महीने वो ही तो हैड टू। हमला कर दिया था ना, वो तो हमला कर दिया था एग्जैक्टली बस पीएफएफ के वो हमला हुआ है, ऊपर। और उसकी वजह से जो है इलेक्शन प्रोसेस रुक गया, जो है फुटबॉल इन द कंट्री डिसअपीयर्ड। सो मसला ये है कि फीफा जब एक एनसी लगाता है ना, तो उस या एनसी के सारे मेंबर्स जो होते हैं उनका सिर्फ जो मेन मैंडेट होता है दैट इज टू होल्ड या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, हम्म and in turn elect a body that further runs football in the country. अब हम्म क्योंकि हारून साहब इज पार्ट ऑफ दैट एनसी, सो हारून साहब कैन नॉट टेक पार्ट इन द पीएफएफ इलेक्शंस। दैट्स लाइक अ बेसिक रूल। इसमें जो है हम्म। बेसिकली आपको आई डोंट थिंक, आप ऑब्वियसली आपने बोला कि एक 5 साल के बच्चे को समझाना है, तो मैं उस एंड हाँ। से थोड़ा सा बताता चलूं कि नहीं, ऑब्वियसली मैं इसको जरा थोड़ा सा रिफ्रेज कर लेता हूँ। मैं पूछना ये चाह रहा था बेसिकली कि अगर फ्यूचर में कभी इलेक्शंस होते हैं, क्या हारून मलिक साहब एज अ प्रेसिडेंट खड़े होके, क्या उनके कोई चांसेस हैं कि वो पीएफएफ के प्रेसिडेंट बन जाएं? अगेन, आपने 5 साल के बच्चे को समझाना है, मुझे पता है इसका आंसर। देखें, मैं और आप और आई डोंट नो अ लॉट ऑफ पीपल वांट हिम टू बी द प्रेसिडेंट, एंड ऑब्वियसली। फिर अगर मैं बोलूं कि अब जो इलेक्शंस होंगे उसमें हारून साहब खड़े हो सकते हैं या नहीं, ये जो है एक ऐसा टॉपिक है जो हारून साहब खुद ही बता सकते हैं। मे बी he starts his own football body, and he actually then after leaving the NC he just stands up in the election with his whole committee and stuff like that. लेकिन या मतलब हमारी जो इस टॉपिक पे बात हुई है, he actually just wants to lay the foundations of you know ऑफ फुटबॉल पाकिस्तान, एक इस तरीके से एक वो फाउंडेशन बना दें कि जो भी अगला आ रहा है जो है ऑब्वियसली वो किसी के भी हाथ में नहीं दे देंगे पीएफएफ, लेकिन जो भी अगला आ हाँ रहा है वो उस फाउंडेशन उस सिस्टम को मैच करे, और जो है उससे ऑब्वियसली इम्प्रूव करे। हम्म उससे नीचे जाना तो इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी फॉर अस, बट जो भी एक सिस्टम बना हुआ हो, चाहे वो एक प्रॉपर लीग स्टार्ट हो जाए, क्लब चैम्पियनशिप स्टार्ट हो जाए, डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाए, वुमेंस की लीग्स चल रही हों, उस सिस्टम को बस वो बेटर करता रहे। सो दैट्स हिज प्लान हाँ। एट द मोमेंट। बट ऑब्वियसली जो है मैं और आप दुआ कर सकते हैं कि क्या पता उनका माइंड थोड़ा चेंज हो जाए और आने असैन वाले। भाई, इधर हाँ। ना मैं थोड़ा सा आपको इंटरजेक्ट करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू आस्क यू, मुझे नहीं लगता, जो मुझे मेरे पास जो आंसर है इस चीज़ का, अनलेस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आए, आई बिल्कुल। सीरियसली डोंट, मैंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है पूरा फुल, मुझे नहीं लगता कि हारून मलिक साहब का कोई चांस है अगर डेफिनेटली। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं आता। ठीक है, तो मैंने ये बहुत बहुत ज्यादा, मैंने अली हसन सर के साथ मैंने ये बहुत डिटेल में ये डिस्कस किया था, बहुत डिटेल या में। एंड बिकॉज वी वांट पीपल लाइक हारून मलिक टू स्टे, वी वांट हिम टू स्टे, एंड दैट एग्जैक्टली। इज व्हाई वी वांट हिम टू कम बैक समडे, चाहे 8 साल बाद, चाहे 4 साल बाद, कभी भी। एग्जैक्ट ले, लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार चेंज आ जाता है ना, अब मसला ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि फीफा ने क्यों एनसी को नहीं बोला, मतलब डायरेक्ट बोले आप एनसी को कि आप चेंज करें, आप उनको पावर दें। फीफा ने पावर ही नहीं दी हुई एनसी को। या तो ये तो ये, कॉन्स्टिट्यूशन हाँ काफ़ी टाइम से जो है ड्राफ्ट हुआ हुआ है, और हाँ अगर इलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ यू नो
पॉइंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इवेंचुअली, अगर इस वक्त मैं कॉन्स्टिट्यूशन को देखूं और उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलेक्शंस करवाऊं तो इलेक्शंस नहीं हो सकते पाकिस्तान में। आपके बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपका जो क्लब्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आई डोंट थिंक इवन 5% ऑफ द क्लब्स इन पाकिस्तान और मे बी 95% ऑफ द क्लब्स इन पाकिस्तान कैन एक्चुअली यू नो दे दे कैन मीट दोज रिक्वायरमेंट्स। तो ये अभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब एएफसी लाइसेंसिंग कर चुका है? अभी अभी कोई क्लब है पाकिस्तान में जिसकी एएफसी लाइसेंसिंग हुई हुई हो? देयर इज कोई नो भी क्लब। कोई भी क्लब हाँ, नहीं है। कोई और क्लब नहीं। अभी जो है एक इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर पूरी मीटिंग भी हुई थी और उसमें सारे ऑब्वियसली स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे और उनको भी यही बताया गया था कि भाई दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज़ हाउ इलेक्शन इज़ मेंट टू बी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन है, स्क्रूटनी है, सारी चीज़ें हैं। फिर आपका ऑब्वियसली प्लेइंग क्लब्स अलग होंगे, वोटिंग राइट्स वाले क्लब अलग होंगे। तो ऑब्वियसली उसमें इतनी सारी मिसहैप्स हैं कि वो लोग समझते हैं कि यार क्यों नहीं हो रहे इलेक्शंस। भाई आपके इलेक्शंस क्लब्स इन दी एंड क्लब्स को वोट करना है ना। तो आपके पास हम्म। जब जब आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक वैलिड क्लब ही नहीं है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द इलेक्शंस टू प्रोसीड। तो ये एक प्रोसीड। एग्जाम्पल। उसके अलावा देयर इज टन्स ऑफ डिफरेंट स्टफ एज वेल मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से द इलेक्शन प्रोसेस जो कि ऑब्वियसली अगर आप स्पीड अप भी करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि 8 महीने तो कम से कम लगेंगे अगर आप आज से स्टार्ट करते हैं, आज से। एक तो तो उसके ऊपर यही बात। there's different stuff going on. We have legal representatives जो कि obviously FIFA से भी डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में कि हाँ। if we were to amend the constitution, क्योंकि obviously यहाँ पर अगर हम इलेक्शन करवाने जाएं तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से it's very hard. So a lot of हम्म। different stuff is happening. Legal लोग इन्वॉल्व हुए हुए हैं, different stakeholders के साथ भी मीटिंग्स चल रही हैं। तो obviously with time वो चीज़ें भी हमारे सामने आती रहेंगी। हाँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा बातों क्या कहते हैं इसको, जो क्लब्स हैं और जो पाकिस्तान प्रीमियर लीग है। Yeah, ऑब्वियसली पाकिस्तान प्रीमियर लीग के बगैर हम लोगों का गुजारा नहीं है। अगर वो definitely. वापस नहीं आएगी तो हमारे फुटबॉलर्स को कोई गेम टाइम नहीं मिलेगा एंड दे विल नॉट कम बैक इनटू द रिदम जो आपको चाहिए होता है। एक फुटबॉल नेशनल फुटबॉल टीम को उसकी प्रोग्रेस के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी लीग वापस आए। जो मुझसे काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है और मैं आपसे भी ये क्वेश्चन पूछूंगा कि जो क्लब, अगर पाकिस्तान प्रीमियर लीग वापस आती है तो क्या क्लब्स वापस आएंगे? हारून मलिक क्या वो सक्सेसफुल हो पाएंगे कि वो टोटली क्लब्स को ले आए, 12 टीमें क्लब्स हो जाएं, डिपार्टमेंट निकल जाएं, या उसी तरह वापस आएगा कि भाई 8 डिपार्टमेंट्स हैं और 4 क्लब्स हैं? तो क्या सबसे इस पे आप? पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि डिपार्टमेंट्स जब तक हारून मलिक हैं, एनसी है, डिपार्टमेंट्स कैन नेवर टेक पार्ट इन द पाकिस्तान प्रीमियर लीग। द नेशनल ये चैलेंज का जबरदस्त, वेरी गुड। नेशनल चैलेंज कप। हारून साहब का एक बहुत बेसिक सा इसके ऊपर व्यू पॉइंट है। वो कहते हैं कि डिपार्टमेंट फुटबॉल इज़ नॉट द वे फॉरवर्ड इन द कंट्री। हाँ। जब तक क्लब्स को पावर नहीं देंगे, जब तक आपके क्लब्स जो है वो उस लेवल पे नहीं आ जाते इंटरनेशनली compete करने के, जब तक आप फुटबॉल कंपीट में करनी। कुछ नहीं कर सकते। तो जब नेशनल चैलेंज कप भी अनाउंस हुआ था तो इट वाज मेड प्रीटी क्लियर दैट हाँ। the departments will only be allowed to participate in the national challenge cup. That is it. नेशनल चैलेंज। तो आपने देखा दे होगा विल नेशनल। नॉट बी अलाउड इन द मेन प्रीमियर लीग, दे कैन नॉट प्ले इन द प्रीमियर लीग। So even if अच्छा। like departments like KU, this is one of the reasons why ये they didn't participate in the National Challenge Cup. So they'll या register themselves as a club at the Pakistan क्लब। Football Connect, and then they'll be eligible to participate in the Pakistan Premier League whenever it happens. तो अरुण साहब का एक बड़ा मीन्स छोटा, ये पोपो एफसी भी कर सकती है, पोपो एफसी भी इसमें कर सकती है। बिल्कुल कर सकती अच्छा। है। सो लाइक सही एनी क्लब सही। आउट देयर जो, और इसका मतलब उन्होंने एक बहुत छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि जो है ओके। पाकिस्तान को ऑब्वियसली उन्होंने काफ़ी जगह डिस्कस भी किया है डिफरेंट पॉडकास्ट पे। ऑन द माइक वाला अगर आप देखें तो उन्होंने ये बताया भी है कि सो ही जी। प्लान्स टू डिवाइड पाकिस्तान इनटू 8 जोन्स, और हर जोन में तकरीबन 64 टीम्स की चैम्पियनशिप कराना, क्लब चैम्पियनशिप कराना। सो लाइक उससे होना ये है कि जो है आपके पास हर जोन से तकरीबन अगर आप टॉप 8 टीम्स भी निकाल लेते हो, सो दैट गिव्स हम्म। यू 64 टीम्स एट द एंड, एंड देन यू ऑब्वियसली हैव अ नॉकआउट इवेंट 64, 32, 16, 8, हाँ। 2। अब उसमें भी उनके फर्दर प्लान्स हैं कि यार अगर जब मैं 32 से ब्रेक डाउन कर रहा हूँ ना 16 में,
So like the हाँ top 32 that I have, the top 16 हाँ will be like Premier League. The the bottom 16 will be like the B division, and बी then डिवीजन। we'll have like a system of relegation and promotion, and like इस तरीके का उनका पूरा प्लान है क्लब लीग को लेके। थर्ड टायर फोर्थ टायर भी बनाने का प्लान है उनका, मैंने सुना है थर्ड टायर भी। तो लाइक ही हाँ वांट्स अ सिस्टम इन प्लेस जहाँ पर अगर एक लोकल क्लब जो आई गेस हफ्ते में एक मैच खेलता है, उसको भी जो है कभी ना कभी ये मौका मिले कि यार इफ़ आई हैव गुड प्लेयर्स, इफ़ यू नो आई एक्चुअली पुट इन द रिजल्ट्स, मे बी हु हम्म नोज आई कैन एक्चुअली बिकम पार्ट ऑफ द सी लीग, देन बी लीग, देन ए लीग। तो दिस इज़ हाउ ही प्लान्स टू हैव अ सिस्टम इन प्लेस, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और इसके ऊपर मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल। बता रहा हूँ कि काम शुरू हो चुका है, और इसके ऊपर जल्द हो चुका है। इंशाल्लाह सोशल मीडिया पे अपडेट्स भी देखेंगे। वी हाँ हैव डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्चिंग इन द कमिंग मंथ। और ये बस आपको एक गुड न्यूज़ है कि डिपार्टमेंट फुटबॉल जो है वो नेशनल चैलेंज कब तक रिस्ट्रिक्टेड है। जो कि मैं थोड़ा इंडियन व्यूअर्स को बता दूं कि नेशनल चैलेंज कप जो है वो हमारा एफए कप होता है, जैसे प्रीमियर लीग में एफए कप होती है उस तरह। और ये बांग्लादेश में भी होता है, उनका भी एक अलग से कप है, उसका मुझे भी नाम भूल गया। बट द थिंग इज ये बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है अगर 12 की 12 पाकिस्तान प्रीमियर लीग की टीमें रजिस्टर्ड एंड ऑल्सो, अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊं तो एएफसी लाइसेंस्ड किसी तरह क्लब बन जाए। डेफिनेटली। ये मैं चाहता हूँ, ये मेरा मेरा ये ख्वाब है कि एक दिन ये हो। पता नहीं ये होगा कि नहीं, अगेन मैं वापस उस क्वेश्चन पे आऊंगा कि क्या हारून मलिक साहब को इतना टाइम मिलेगा कि वो ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट कर पाए, सबसे बड़ा सवाल। ठीक है, अब इसमें आई एक और क्वेश्चन है, या इसमें एक और मेरे बड़े ही पर्टिनेंट मेरा एक सब्सक्राइबर है, उसने भी ये सवाल पूछा है कि अब्दुल राफे नाम है उसका, मैंने लिखा हुआ है, ही हैज आस्क्ड के डिफिकल्टीज जो है वो एनसी को काफी करंटली फेस करने पड़ रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है, हर जगह अखबारों में छप रहा है, रिपोर्ट्स में छप रहा है, फ्रॉम अ सर्टेन ग्रुप, मैं उसका नाम नहीं लेता अभी, आई विल नॉट नेम देम। एंड ऑल्सो कितनी सपोर्ट मिल रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट से, हम सबको पता है कि जो आईपीसी मिनिस्ट्री है वो कह रही है कि पाकिस्तान को हर सूरत एनओसी लेके जाना होगा, वरना बिल्कुल पाकिस्तान टीम इंडिया नहीं जा सकेगी। 17 बिल्कुल मई ऐसा। को इसका डिसीजन है। सो तो क्या इसके समझते हैं आप, ऊपर मैं थोड़ी मिलेगा? सी अपडेट देता चलूँ कि सबसे पहले तो अगर ये बात की जाए कि बहुत से लोग ऑब्वियसली अपोज कर रहे हैं, और ऑब्वियसली हर हाँ किसी का अपना ओपिनियन होता है, आप मतलब कुछ कह नहीं सकते। जहाँ हाँ तक आईपीसी की बात आती है, पीएफएफ क्या कर रहा है, हमने अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन फॉर द सैफ चैम्पियनशिप, जिसमें प्लेयर के स्टाफ की सारी चीज़ें ऑब्वियसली वो ऑब्वियसली हमने जमा करवा दी हैं। जो 17th को ओके मीटिंग, बेसिकली हम आईपीसी को 2 से 3 लेटर्स भी लिख चुके हैं, जिसमें हमने उनको ऑब्वियसली रिक्वेस्ट की है फॉर एन एनओसी, कि जो है ऑब्वियसली वी प्लान टू ट्रैवल फॉर द सैफ चैम्पियनशिप्स, इस डेट पर ये चैम्पियनशिप है, इंडिया में है। अब ऑब्वियसली जहाँ वो इंडिया वाला मैटर आ जाता है, तो आपको पता है कि दोनों कंट्रीज़ में थोड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल है। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, जो ऑब्वियस नेशनल स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने साफ ये स्टेटमेंट दी है कि आपकी जुर्रत कैसे हुई है कि आपने वुमेन्स टीम को बगैर एनओसी के भेजा है ओलंपिक क्वालिफायर में, तो व्हिच इज मेरे हिसाब से बैफलिंग है, ये स्टेटमेंट इन इटसेल्फ बैफलिंग है। वी वी डू और नॉट डू वी नीड एन एनओसी? क्या क्या ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं होगी अगर गवर्नमेंट एनओसी मांगती है? थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, आप जितनी भी जो है फीफा का सीधा सीधा रूल है, देयर शुड बी एब्सोल्युटली नो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस व्हेन इट कम्स टू फुटबॉलिंग मैटर्स इन द हाँ, कंट्री। और सो दिस इसकी इज थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। डेफिनेटली दिस इज थर्ड पार्टी या इंटरफेरेंस। और जो है या इसका ऑब्वियसली इसका ये लिंक आप नहीं कह सकते कि जो है उनको एनओसी नहीं प्रोवाइड की या ये नहीं प्रोवाइड की। आज से पहले जो है आपकी कितनी टीमें बाहर गई हैं? बहुत कम, वुमेन्स टीम सिर्फ साफ वुमेन्स चैंपियनशिप में जाती थी बस, दैट्स तो इट। बस, तो सारी पॉइंट बीइंग के जो है a lot of problems both from local level, some problems we're facing from obviously the government level, but we're still trying to actually get all of the people on the same page। और हम जो है उनको लेटर्स लिख चुके हैं, हम उनसे कब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई दिस इज़ व्हेन वी प्लान टू ट्रैवल, और अब इंशाल्लाह 17th को मीटिंग है उनके साथ। सो होपफुली वी हैव आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, एंड इंशाल्लाह कोई एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी हमारे लिए। एंड आई फील द Pakistan's participation in the SAF championship can be like a major breakthrough in ब्रेक Pakistan थ्रू। football।
और बिल्कुल। जो है मैं समझता हूँ इफ़ वी गेट द जून विंडो देन ऑब्वियसली फ़ौरन बाद से वी हैव द सैफ चैम्पियनशिप्स, तो आई गेस एक बहुत बड़ा बूस्ट है प्लेयर्स के लिए, कोचेस के लिए, एंड विच लाइक इवेंचुअली just strengthens us up for the वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जो कि ऑब्वियसली आने वाले महीनों में आने वाले हैं। आने सो वाले हैं, हाँ बिल्कुल। तो बस मेरा ये था कि आप जैसे कह रहे हैं ना कि फॉर एग्जांपल एक डेविल्स एडवोकेट की तरह मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर एनओसी नहीं मिलता फिर क्या स्टेप उठाया जाएगा एनसी की तरफ से? yes, क्या this करेंगे? is something which obviously the NC members at a higher level can answer. मैं बस इतना आपको बता सकता हूँ कि like this आपकी is what, असेसमेंट क्या है एज अ फैन आप बता दें। yeah, it becomes really difficult for us then because of the current circumstances that are already happening with us. अभी Obviously जो एक बिलावल के साथ भी इंडिया में हुआ वो हमने देखा है और तो है बहुत आपने, पॉलिटिकल टेंशन है, मेरा कहने का मकसद ये है। तो like हाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा टू पार्टिसिपेट हाँ। इन दी इवेंट, बट अगर मैं जो है मैं कम्युनिटी से अगर बात कर रहा हूँ तो मैं उनको यही बोलूँगा कि द PFF इज़ ट्राइंग देयर 100% टू पार्टिसिपेट। हमारे एंड से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो लैग कर रही है, ऐसा नहीं है कि लैग कर हमने दी है। कोऑर्डिनेशन पूरे नहीं करे, ऐसा नहीं है कि हमने IPC से कोऑर्डिनेशन नहीं करी। वी हैव टॉक टू ऑल द रेलिवेंट अथॉरिटीज़, सारी डॉक्यूमेंटेशन उनको प्रोवाइड कर चुकी है, सो लाइक इवेंचुअली और वी आर हारून मलिक ने स्टेटमेंट भी दे दी है, उन्होंने स्टेटमेंट भी दी है कि हम जल्द से जल्द इलेक्शन करा देंगे, आपको जल्दी किस बात की है? तो ये भी हो रहा है। हमारे एंड से हाँ सारी अब जो है वी हैव आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, वी आर प्रेइंग कि होपफुली वी हम्म, गेट टू पार्टिसिपेट। हाँ। अच्छा मैं फिर थोड़े से अब ये कमेंट्स ले लेता हूँ और कमेंट से मैं थोड़ा सा आपसे वो कर लेता हूँ। अच्छा बात जो है कुछ के तो मैं कमेंट्स के मैंने ऑलरेडी इनसे सवाल पूछ लिए। मोमिन पीके पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग अंटिल वी कैन सी अ प्रॉपर क्लब लीग हैपनिंग, मतलब टाइम स्पैन आप दे सकते हैं, कोई टाइम स्पैन है आपके पास इसका? दिस टाइम स्पैन। अगर मैं टाइम स्पैन की बात करूं तो दिस ऑब्वियसली विल टेक मे बी अ ईयर फ्रॉम नाउ, बिकॉज ऑब्वियसली ओके। यू हैव योर इलेक्शंस, उसके बाद आपके ऑब्वियसली क्लब सामने आ जाएंगे, उसके बाद हम्म आपकी चैम्पियनशिप स्टार्ट होनी है, सो लाइक इट हम्म इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, लेकिन वी फील दैट अ ईयर फ्रॉम नाउ वील इंशाल्लाह बी एबल टू लॉन्च फुली फ्लेज्ड पाकिस्तान प्रीमियर लीग। hopefully and with a proper club system and hopefully a city based system, hopefully या let's see ये क्या होता है। शुगर डैडी पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नाम है आपका। वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी डायस्पोरा प्लेयर्स विल जॉइन द टीम इन जून विंडो, और अगर आप प्रेफरेबली उनके नाम भी बता सकें तो वो भी खैर बता दें। बिल्कुल आपको बता देता हूँ, शहजाद सर का पॉडकास्ट भी था जिसमें उन्होंने मेंशन किया था सारे प्लेयर्स का, सो हाँ। आई हैव बीन लकी इनफ टू कोऑर्डिनेट विद मैनी ऑफ द डायस्पोरा प्लेयर्स एज वेल। सबसे पहले तो मैं अच्छा आप आपको स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं, आप वो स्पोर्टिंग डायरेक्टर बने हुए हैं जो क्लब के अंदर बना होता है मोस्टली। बस, वो बने। तो eventually approached Otis, we approached Isa Suleiman, ईसा we सुलेमान, approached Adil Nabi, आदिल नबी, we approached, so there's this left back playing in Qatar, his name is Hamza. शेर खान, शेर खान, Yeah. उसके शेर बाद खान। there's this goalkeeper playing in Dubai, I guess in the first league, his name is also Hamza. उसको हम उससे हमारी बात हुई, सो ओके तकरीबन 6 से 7 डायस्पोरा प्लेयर्स को अप्रोच किया, जिसमें से जो है ओटिस की अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्लियरेंस मिल गई है, ओके इंशाल्लाह, मतलब जो है इंशाल्लाह he'll be joining us for the June window and for the SAF championship। उसके अलावा हमारे वैसे जो डायस्पोरा प्लेयर्स पहले से हैं उसमें हारून हमीद है, उसमें हमारे पास क्या कहते हैं अब्दुल्ला इकबाल है, हमारे पास अब्दुल अब्दुल्ला समद, इकबाल, और अरशद है। तो हमारे पास एक कीपर था दुबई वाला, उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह हम्म, पाकिस्तानी पासपोर्ट आ गया है, ही इज़ एलिजिबल टू प्ले एज वेल। सो हाँ 5 ये प्लेयर्स हैं। ईसा सुलेमान की हमें क्लियरेंस मिल गई है, वी आर वेटिंग फॉर फीफाज क्लियरेंस ऑन हिम, क्योंकि उसके ऑब्वियसली ओके क्लब भी चल रहा है, तो अगर ओके तो जो है जून विंडो अगर वो कैंप में नहीं आया तो इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग टू गेट हिम फॉर द फीफा विंडो, और ऑब्वियसली फिर उसका सीज़न भी ख़त्म हो जाएगा तो ही कैन जॉइन अस फॉर द सैफ चैम्पियनशिप्स एज वेल। आदिल नबी हम्म। का मसला ये था कि आदिल नबी का पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान से अप्लाई होना है, तो मीन्स की ब्यूरोक्रेसी इज इन्वॉल्व इन इट, वो एग्जैक्टली उनका काम है।
उसके लिए बहुत अच्छा। ज़रूरी था कि आदिल नबी को ऑब्वियसली पहले पाकिस्तान लाया जाए और लाइक इन ऑर्डर टू स्पीड अप द प्रोसेस। तो उसके ओके। ऊपर भी अभी काम चल रहा है। आई कांट गिव एग्जैक्ट डेट के कब तक होगा। मे बी जो है जून विंडो में हम उसको ना देखें, लेकिन मे बी ही कैन बी अवेलेबल फॉर द सैफ चैम्पियनशिप्स। और साफ क्योंकि चैंपियन। बहुत बहुत छोटी सी टाइमलाइन है दोनों विंडो और चैम्पियनशिप के बीच में। बट अच्छा। ये जो मैंने नाम लिए हैं, ओटिस, हारून, अब्दुल्ला इकबाल, हमजा, अब्दुल समद अरशद, ईसा सुलेमान, होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड, ये 6 से 7 होपफुली। डायस्पोरा इंशाल्लाह विल बी विद अस इन द कमिंग हाँ। मंथ्स। मतलब आपने दूसरा क्वेश्चन भी, एक और क्वेश्चन आया था कि क्या हम 15-16 डायस्पोरा प्लेयर लेके आ सकते हैं? उसका आंसर है नहीं। 6 से 7 आएंगे। मैंने अपनी वीडियो में भी यही बोला था कि मैं जो तुम्हें 19-20 डायस्पोरा प्लेयर्स का बता रहा हूँ भाई लोगों, उसमें से 5 या 6 या मैक्सिमम मैक्सिमम बहुत हाथ मार लिया 8 आएंगे। आठ बिल्कुल आठ प्लेयर्स। बिल्कुल तो ऐसा ही है। ये काफी मच आई होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैन काइंड पूछ रहे हैं कि भाई साहब, काइंडली आस्क अबाउट द अंडर 19 साफ मैन चैंपियनशिप। और इसमें ये था, हाँ अंडर 19 क्या हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? साफ अंडर 19। I think this is a question that obviously Sir Shehzad can answer. हाँ। Right now, our full focus is on the June window and the SAF championships. Lekin obviously हम्म, we know that August में we have the under 19 coming up. उसके साथ साथ आगे जाके we have the under 16 coming up as well. तो हाँ। इसके ऊपर जो है I feel that Sir Shehzad has a better viewpoint because obviously he's the one who's हम्म, recruiting players. He's the one who's obviously he'll be the one selecting the team and everything. So yes। as of now, I only have information up till the June window and obviously the SAF championships. हाँ। लेकिन inshallah बहुत जल्द we'll have something positive regarding the under 19 participation and the under 16 participation as well. हम्म। साफ चैंपियनशिप से बहुत ज़्यादा मेरे क्वेश्चन आए हुए हैं, और डायस्पोरा प्लेयर्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं कि कितने डायस्पोरा खेलेंगे, कौन होगा वो जो डायस्पोरा प्लेयर होगा, हमारी प्लेइंग अलग। वो फिर कैलकुलेट करते हैं ना कि भाई अच्छा 8-9 आएंगे तो ये 8-9 तो लाजमी खेलेंगे, इसमें से 2-3 जो है वो फिर लोकल होंगे, जिसमें एक आलमगीर खान गाजी हो जाएगा, अब्दुल्ला शाह। हर कोई अपना अपना हिसाब लगा रहा है। मैं बिल्कुल आपको मजे की बात बताऊं, मैं इतना डेस्परेट हूं ना पाकिस्तान फुटबॉल टीम को देखने के लिए कि मैंने फीफा खोली, उसके अंदर मैंने टीम एडिट की, पाकिस्तान की टीम बनाई है, उसके अंदर मैंने प्लेयर्स के नाम डाले, उनको मैंने प्रॉपर एडिट करके खेला है उनके साथ। तो मैं इतना इस वक्त डेस्परेट हूँ गेम को देखने के लिए, इंसाफ मैच चैंपियनशिप। बट नहीं यार ये हमारा आया। प्यार है अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की फुटबॉल टीम के लिए हमारा प्यार है। तो ये बाकियों का भी है ऑब्वियसली। फहद अली ने बड़ा मजे का क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने पूछा है कि जो विमेंस की जो पार्टिसिपेशन है, एशियन गेम्स होने वाले हैं सितंबर में, तो उसके अंदर क्या विमेंस टीम जो है पार्टिसिपेट करेगी? क्योंकि उसमें कोई एज लिमिट नहीं है, तो हमारी क्या जो सीनियर विमेंस टीम है वो जा सकेगी कि नहीं? मैं बताता चलूं साथ में कि मैंने मारिया खान को मैंने मैसेज किया था उनको, जो कैप्टन है पाकिस्तान विमेंस टीम की। उन्होंने मुझे बताया कि जून में तो विंडो होती ही नहीं है विमेंस की, जुलाई या में होती है। या तो जुलाई में हो सकता है 1-2 मैच होपफुली। अभी ये आपको हसनैन भाई बता सकते हैं कि जुलाई में विमेंस के लिए कुछ होगा कि नहीं होगा। डेफिनेटली जुलाई में वुमेन्स की विंडो है और वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड a lot of invitations from different countries. In हम्म। जून जुलाई में इनकी विंडो है फ्रॉम द 10th जुलाई टू द 18th ऑफ जुलाई। और उसके बाद क्योंकि ओके। 20th से वुमेन्स वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है तो वो पूरा फिर कैलेंडर लॉक हो जाता है। तो उसमें यू विल सी आवर ओके। वुमेन्स टीम इन एक्शन इंशाल्लाह। हमारा पूरा प्लान है कि इनको 2 मैचेस मिले उस विंडो में। और जो है ओके। इनका कैंप भी आप तकरीबन जून के स्टार्ट या जून के मिड से इंशाल्लाह the हम्म। girls will be back in camp and preparing themselves for the July window. तो एशियन गेम्स में भेज सकते हैं अभी, या मुश्किल होगा सितंबर में जो आने वाली I feel with time इस चीज़ का हमें आंसर मिल जाएगा। I है? feel like there is no problem in Pakistan participating in the Asian Games, but obviously that comes down to a lot of other factors as well. और Which हमारी involves the government and the NOC as well. डेफिनेटली, लेकिन हमारी कोशिश है कि अगर ये मैटर इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाता है तो जहाँ जहाँ हम अपनी नेशनल टीम्स को जिस जिस विंडो में खिला सकते हैं, जितने ज़्यादा मैचेस खिला सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक हम्म। चीज़ ऐड करना चाहूँगा।
a lot of people have been, so बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन ये है कि एनसी मैचेस ऑर्गेनाइज नहीं करवा पा रही. So मैं आपको एक बड़ा नहीं नहीं. इंटरेस्टिंग, मैं एक इंटरेस्टिंग सी ना आपको एक स्टोरी बिल्कुल. बताता हूँ रिगार्डिंग द मेंस नेशनल टीम. हमने पहला जरूर जरूर. इवेंट खेला नेपाल में. सही है. ओके. नेपाल में फर्स्ट वी वर कम्युनिकेटेड कि भाई हम 2 मैचेस खेलेंगे. ओके. ऑब्वियसली उसके बाद जो है, समझ लें कोई एक हफ्ता पहले इवेंट से, ऑब्वियसली वहाँ थोड़ा कुछ उनके कोई उस वो इलेक्शन का टाइम था नेपाल फेडरेशन की, तो उन्होंने बोला भाई वी कैन ओनली होस्ट यू फॉर 1 मैच. सो ओके. इवेंचुअली नेपाल विंडो केम टू अ क्लोज. उस वक्त से हारून साहब वेंट टू डिफरेंट कांग्रेसेस, बहरीन में गए, अलग अलग जगहों पे गए, एंड ही मेट कोशिश अ कर लॉट. रहे थे, पूरी कोशिश कर रहे थे एग्जैक्टली. वो. आप यकीन हाँ. करें कि जब वो कांग्रेस से आए हैं बहरीन की, उन्होंने कहा है कि भाई हम लोग जो मालदीव्स वाली विंडो थी बेसिकली, इसमें जो है हम लोग भाई भूटान और नेपाल से ट्राइज नेशन सीरीज़ खेल रहे हैं, एंड लाइक एवरीथिंग इज़ डन, और इंशाल्लाह मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है दोनों फेडरेशंस की तरफ से. उसके साथ अच्छा. साथ हमने मालदीव्स को अप्रोच किया हुआ था. मालदीव्स ने बोला भाई हम आपको होस्ट करने के लिए तैयार हैं. सो लाइक इमेजिन, हाँ. पाकिस्तान वाज आल्सो प्लेइंग अगेंस्ट मालदीव्स, पाकिस्तान वाज आल्सो प्लेइंग अगेंस्ट नेपाल एंड भूटान. इन दी एंड व्हाट हैपेंड वाज कि नेपाल ने कहा कि भाई हमने आपसे इस मतलब एक विंडो पहले ही खेला है, सो वी आर ट्राइंग टू गेट अनदर टीम. तो आप जो है मतलब लाइक वी आर नॉट लेटिंग पाकिस्तान पार्टिसिपेट इन दिस ईयर्स, हमारा जो ये वाली विंडो की ट्राई नेशन सीरीज़ है. मालदीव्स ओके. ने हमें वादा किया पहले 2 मैचेस का. वो भी ट्राई नेशन सीरीज़ ऐसे बनाना चाह रहे थे कि वो लाओस को इन्वॉल्व करना चाह रहे थे, पाकिस्तान, लाओस एंड मालदीव्स. तो एक बार जब लाओस ने मना किया तो मालदीव्स ने हमें कंफर्म किए 2 मैचेस विच वर ओके. ड्यूरिंग. अब उसमें बीच में ये हुआ कि मालदीव्स की, आई डोंट नो इफ अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस, लेकिन उनकी फेडरेशन में अ लॉट ऑफ केसेस हैव बीन गोइंग ऑन रिगार्डिंग पेमेंट्स एंड डिफरेंट स्टफ. तो आपको पता ये होगा हर साथ. साउथ एशियन फेडरेशन के साथ यही मसला है मोस्टली. इंडिया को आप छोड़ दें, उसके अलावा हर किसी के साथ यही मसला है. बिल्कुल. तो आप यकीन करें तो कि basically being invited by 2 countries at the same time to actually, हमें हाँ. ये पता था 1.5 हफ्ते पहले कैंप से कि हम मालदीव्स हमें होस्ट कर पाएगा भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हम उनको रीच आउट कर रहे थे और काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी हमारे लिए इन द सेंस के 2 मैचेस हैं, 1 मैचेस हैं, और बहुत एंड मोमेंट पे हमें कन्फर्मेशन आई. सो दैट वाज लाइक वन ऑफ द रीजंस व्हाई देयर वाज ओनली 1 मैच इन मालदीव्स. वो भी जो है हमने हम्म. ऑब्वियसली स्टेडियम पे जाके खेला, तो बहुत से लोगों को है कि लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ और सारी चीज़ें. लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ. एनसीसी मेंस टीम को लेकर सीरियस नहीं है या उनके मैचेस नहीं करवाना चाह रही. आप यकीन करें, हम उतना ही चाह रहे हैं कि मेंस टीम ना फुटबॉल खेले. मतलब लड़कियों ने खेले. माशा 9 मैचेस खेल लिए हैं, लड़कों ने अभी तक 2 मैच. हाँ. और वी लेकिन फील, उसको ऑर्गेनाइज करना का प्रॉब्लम होता है ना, आपके बोर्ड्स के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए. देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल थिंग्स इन्वॉल्व्ड. ये इस तरह नहीं होता. मेंस का इज मच मोर हार्डर. ये अली एहसन सर ने भी मुझे पॉडकास्ट में बताया था. तो बिल्कुल वो प्रॉब्लम है. देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट. मुझे मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो इशू नहीं है. मालदीव से भी अगर हम 2 मैचेस खेलते हैं, मुझे लगता है वो मोनोटोनस हो जाता है. मैं ये समझता हूँ कि एक कंट्री के साथ सीरीज नहीं होनी चाहिए. डिफरेंट बिल्कुल कंट्रीज के साथ हमें खेलना मुझे चाहिए एक विंडो के लिए. जाती हैं, बिल्कुल डेफिनेटली. हाँ. इसमें एक और एक दो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं. ये वो यही पूछना चाह रहे हैं फहद अली का. एक और एक्सटेंसिव इसमें सवाल है कि आप फ्यूचर जो मेंस और वुमेन्स टीम के जो टूर है उसमें क्या देख रहे हैं. क्या जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर है वो तो हमारा सबसे बड़ा हदफ है, वो तो सबसे बड़ा टारगेट है भाई. किसी तरह उसको पार करना है, क्योंकि आज तक जिंदगी में कभी किया नहीं है. तो उसके बाद क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर दैट फॉर वुमेन्स एंड मेंस बोथ? कौन से टूर्स खैर होंगे मैं कोई आपको एक इसमें? ज़्यादा चलूँ कि अगर मैं मेंस टीम की बात करूँ, जो हम्म. सबसे पहला हमारा कैंप लगा था ना, उसकी सबसे पहली हम्म. टीम मीटिंग में स्लाइड शो पे सिर्फ एक चीज़ लिखी हुई थी, वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2023, विच इज़ आवर मेन गोल. हाँ. ऑब्वियसली मेन हमने गोल. अपनी हिस्ट्री में एक मैच नहीं जीता है क्वालिफायर का. तो मेंस टीम हाँ. के लिए ऑल ऑफ दिस फ्रेंडलीज खेलना, विंडोज़ में खेलना, स्क्वाड आप देखें एक्सपेरिमेंट हो रही है अभी तक जो है. आप अगर नेपाल वाला टूर देखें और आप मालदीव वाला टूर देखें, सो देयर इज डिफरेंट एडिशंस टू द टीम, देयर इज प्लेयर्स हु या हैव बीन. या तो पहली मेंस में टीम हसन का बशीर भी थे, दूसरी में हसन बशीर थे. तो पहले लॉट ऑफ ओल्ड गार्ड इज आल्सो लीविंग. या. तो हाँ. ये जो मेंस नेशनल टीम का इंशाल्लाह मेन एम है, दैट इज़ टू विन देयर वर्ल्ड कप क्वालिफायर, एंड इन टर्न व्हेन दे विन, तो आप बात करें ना नेक्स्ट क्या है. तो आप जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर जीतते हो ना, उसके बाद 2 साल आपको
सीधा सीधा इंटरनेशनल फुटबॉल मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप एग्जैक्टली यही बात मैंने अपनी वीडियो में की है। मैंने यही एग्जैक्टली बात अपनी वीडियो में की है, जो मैंने पाकिस्तान की रूट टू द वर्ल्ड कप की एक वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था पाकिस्तान के अगले जो 5 जो फुटबॉल के साल है ना, वो इन 2 मैचेस पे डिपेंडेंट है। इसको पार कर लिया तुमने, तुम्हें आगे ऑटोमेटिकली खुद दुनिया तुम्हें बुलाएगी कि भाई तुम आगे खेलो हमारे साथ। सर जी, ये होगा। बिल्कुल ऐसा ही हाँ है। तो लाइक एग्जैक्टली। हमारे लिए एक बहुत बड़ा लाइक इट्स आवर मेन एम टू win our World Cup qualifier because that enables us to play football for the next 2 to 3 years. और वो obviously यस, एशियन लेवल पे ग्रुप स्टेजेस हैं, डिफरेंट एशियन कप का चांस बन जाएगा, जो एशियन कप टूर्नामेंट। बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। तो ये वो सारी हाँ चीज़ें हैं जो मेंस टीम ऑब्वियसली एम कर रही है। इवन ऑन द वुमेन साइड हाँ एज वेल, आपने देखा कि फर्स्ट टाइम हमने ओलंपिक क्वालिफायर्स में पार्टिसिपेट किया। सो इवन फॉर, जब मैं वुमेन्स टीम की बात करूँ तो हमारा यही प्लान है कि यार हमारी नेशनल टीम्स ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो एक साल खेलनी है और 2 साल जो हैं उनका नामो निशान नहीं है। तो एग्जैक्टली। we, like when it comes to both the teams, we have to make sure that they participate in every possible event that we can. मैं समझता हूँ बिकॉज वी डोंट हैव अ प्रॉपर लीग सिस्टम इन प्लेस, बिकॉज वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ ग्रास रूट्स फुटबॉल इन प्लेस एट द मोमेंट। सो हमारी जो मेन अट्रैक्शन है वो हमारी नेशनल टीम्स हैं, एंड वी इवेंचुअली वांट टू सी। तो पीएफएफ का मेन एग्जैक्टली। जो फिलहाल अंटिल द क्लब लीग इज इन लॉन्च्ड और ग्रास रूट की चीज़ें थोड़ी बेहतर नहीं हो जाती, तो वी वांट कि हमारी नेशनल टीम्स खेलती रहें, हमारा प्लेयर खेलता रहे, हमारे प्लेयर का घर इन नेशनल टीम मैचेस से चलता है। सो चलता है। आपको इतना गारंटी दे रहा हूँ कि जून की विंडो इंशाल्लाह, सैफ चैम्पियनशिप्स, जुलाई में लड़कियों की विंडो, उसके बाद आपके पास हाँ अंडर 19 आएगा, आपके पास सितंबर में। अंडर 22 आएगा, आपके पास जो है हाँ एशियन अंडर 23। कप क्वालिफायर्स आएंगे, आपके पास वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स आएंगे। तो इंशाल्लाह यू विल सी पाकिस्तान प्लेइंग इन ऑल ऑफ दीज इवेंट्स। मिनिमम वील 1 मैच तो हम खेलेंगे, मिनिमम 1 मैच तो हम खेलेंगे। इंशाल्लाह सर, और वील गिव हाँ आवर 100%। हमारे एंड से वी अश्योर यू दैट देयर वोंट बी एनी हिंड्रेंस कि यार हमने ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं दी या हमने ये चीज़ खुद रोक दी। a lot of हाँ people said आपने अंडर 20 की टीम क्यों नहीं खिलाई, एएफसी जो अंडर 20 वुमेन्स वो हुआ। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। 8 साल बाद आपकी वुमेन्स टीम बनी थी, और जो है बिल्कुल। आपके पास उसके बाद जो है अंडर 20 के ऊपर कभी काम ही नहीं हुआ। आपने जो है कभी काम नहीं हुआ। सिस्टम बन, तो ऑब्वियसली उस तरीके से पार्टिसिपेट करना, वी डिडंट थिंक दैट इट वाज नेसेसरी, और वी वर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स एट दैट टाइम एज वेल। लेकिन हाँ जहाँ तक मैचेस की बात आती है, इवेंट्स की बात आती है, वील मेक श्योर कि जितने भी इवेंट्स आ रहे हैं अपकमिंग, उसमें हमारी पार्टिसिपेशन हो। अच्छा, ये तो मैं समझ गया। लास्ट मेरा क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट, और बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है। क्या जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, आपको लगता है कि उन्होंने अपनी जो सेल्फ इमेज है, अपनी जो सेल्फ इमेज की जो बिल्डिंग है, वो इतनी तगड़ी की है ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड ऑन मीडिया विद जर्नलिस्ट विद ट्रेडिशनल मीडिया? क्या या इतनी तगड़ी की है कि जो पाकिस्तान के जो फुटबॉल फैंस हैं, वो टोटली ऑन द सेम पेज आ जाएं, विद एनसी के साथ खड़े हो जाएं इस मोमेंट एंड टाइम में? एंड राइट नाउ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरी आवाम, पूरी फुटबॉल फैंस एनसी के साथ खड़े हों। उसका रीज़न ये है कि जो दूसरे एंड पे जो लोग हमें तंग करें, हम सब जानते हैं वो कौन है, और हम सब जानते हैं कि उन्होंने पिछले 70-75 साल क्या किया है। ये क्या हम किया सबको पता है, तो मुझे यहाँ पे रिट्रेट करने की जरूरत नहीं है। है? वी एक्चुअली वांट टू सपोर्ट यू गाइस, वी वांट कि हम एक ऐसा ट्रेंड चलाएं कि भाई, जिससे पता लग जाए गवर्नमेंट को कि वी हैव टू गो टू साफ मेंस चैंपियनशिप एट ऑल कॉस्ट। डेफिनेटली आपकी नजर में जो पाकिस्तान के फुटबॉल फैन है, उनको क्या करना चाहिए, वो क्या करें टू हेल्प यू गाइस? फिर इसमें सबसे बड़ा रोल पता है हम लोगों का है, मेरा है, आपका है, टू एवरीवन टू दिस पॉडकास्ट। मैं आपको, जब बैन हुआ, where हाँ were all the people, why didn't people come outside the PFF house, why didn't people uh, you know अशफाक शाह को सामने क्यों नहीं लाए, आमिर डोगर को सामने क्यों नहीं लाए कि भाई हाउ जिन्होंने कम। हमला किया एग्जैक्टली पीएफएफ exactly। के ऊपर। और मैं आपको हाँ बता सकता हूँ कि मेरे पास, मतलब मैं उस टाइम पे पीएफएफ आया था जब उन्होंने ऑब्वियसली ये तोड़ फोड़ करके जब ये वापस गए थे, ये थी। तो मैं आपको बता नहीं सकता इन्होंने किस हाल में पीएफएफ हाउस को छोड़ा था। मतलब और आप तो अगर खुद बड़ा ट्रॉमेटाइज हुए होंगे, अगर आप वहां पे होंगे तो आप तो खुद बड़ा वो हुए होंगे, ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है ये। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पीएफएफ हाउस के बिल्कुल एक बैक, मतलब जो बैक का पूरा एरिया है उसमें एक तंदूर बना हुआ था, जिसमें से मेस की ऑब्वियसली रोटियां,
ये लोग उस तंदूर को तोड़ के गए थे। मतलब आप इससे अंदाजा लगाएं कि दे जस्ट वांटेड टू डैमेज फुटबॉल इन द कंट्री। और ये इनके हमारे साथ मुल्क के पॉलिटिशियंस हैं, ये हमारे मुल्क के पॉलिटिशियंस हैं। के साफ साफ अल्फाज थे कि फीफा अगर हमें बैन करता है तो क्या हुआ, हम फीफा को बैन कर देंगे। तो इनके मतलब आप वॉइस नोट्स निकले हैं, एग्जैक्टली इनके वॉइस नोट्स हैं। बस तो हाँ, आप अंदाजा लगाएं कि अगर तो हमने एनसी को सपोर्ट नहीं किया, अगर तो हम बेसिकली फुटबॉल के साथ खड़े नहीं हुए, सो दीज आर द पीपल हाँ, दैट विल इवेंचुअली कम इन। नशफाक शाह नहीं आया तो कोई और आ जाएगा, आमिर डोगल नहीं आया तो कोई और आ जाएगा। एज फैंस, एज फुटबॉल लवर्स, वी हैव टू सपोर्ट द एनसी। ऑब्वियसली आई नो कि नो डाउट। लोगों को बहुत से सवाल होते हैं, लोगों को बहुत सी चीज़ों पे बिल्कुल, क्लैरिटी होती है। क्योंकि रिपोर्टिंग नहीं होती, इसकी रिपोर्टिंग ही नहीं होती फुटबॉल की। एग्जैक्टली। अब मैं वही आपको मसला है। इसका भी एग्जांपल देता हूँ कि जब जब हम ऑब्वियसली सोशल मीडिया कंटेंट बना रहे होते हैं तो हमें बहुत सी हाँ, चीज़ों का ख्याल रखना पड़ रहा होता है। यार हमें इस एंड एग्जैक्टली। से दिखाएंगे तो पता नहीं कोई इस चीज़ को कैसे परसीव करे, कोई कैसे इस चीज़ को लेके चले। और देन बिल्कुल, देयर सर्टेन ग्रुप एक्टिव ऑन ऑल ऑफ सोशल प्लेटफॉर्म्स जो कि हर चीज़ पे हमें डेरोगेटरी रिमार्क्स भेज रहा होता है, जो है ब्रिंग डाउन कर, मतलब ऐसे कर रहा होता है कि भाई जैसे हम कुछ बहुत ही गलत काम कर रहे हैं ना। सो आई फील एज इफ इवन इफ यू सी सच पीपल, इवन इफ यू कम अक्रॉस सच पीपल, जस्ट टॉक टू देम, हैव अ यू नो लिटरेट कन्वर्जेशन विद देम कि यार आप मुझे एक बात बताएं कि भाई पिछले 70 साल में आपने पाकिस्तान के फुटबॉल को इस लेवल पे देखा है? आपने कभी वुमेन्स टीम को ओलंपिक क्वालिफायर का मैच खेलते हुए देखा है? आपने उनको इतने सारे मैच जीतते हुए देखा है? आपने मेंस टीम की मैंने इसीलिए आपको बुलाया आज। मैंने आज आपको इसीलिए बुलाया कि आप थोड़ा सा पीएफएफ की जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी, हारून मलिक सर जो जो कर रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट जॉब। मैं यही चाह रहा हूँ कि मेरा मकसद ये है कि मैं हम एक ऐसा ट्रेंड चलाएं। सोशल मीडिया से बड़ी ताकत किसी की नहीं है इस वक्त। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। मैं चाहता हूँ कि ट्विटर पे ऐसा ट्रेंड चले कि गवर्नमेंट पे प्रेशर आए, और वो बिल्कुल। एनओसी जो है हमें हर सूरत देश, ये हमारा हक है एज फुटबॉल फैंस कि हमें एनओसी दिया जाए कि हम साउथ वेस्ट चैंपियनशिप में जाके खेलें। सर ये हम चाहते हैं। उसका क्या मैकेनिज्म क्या है उसका, ये मेरा क्वेश्चन सर देखिए, मैकेनिज्म तो यही होता है कि ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं कि आप है। मैं हाँ, ट्वीट करूं, आई स्टार्ट मेंशनिंग ऑब्वियसली मजारी साहब, आई स्टार्ट हाँ, मेंशनिंग द हायर और ऑफिशियल्स ऑफ उनको दिस। गालियां ना दें, नॉर्मल एग्जैक्ट। तरीके से बात करें। बहुत हाँ, एक नो एज अ फुटबॉल लविंग नेशन हम बोलें कि भाई दिस इज हाउ वी हैव बीन अफेक्टेड इन द पास्ट फ्यू इयर्स। हमने बिल्कुल भी फुटबॉल नहीं हाँ, खेली है। हम पिछले साल चैंपियनशिप में जो है वी कुडंट पार्टिसिपेट ड्यू टू अ बैन। तो दिस इज सम ऑफ द थिंग्स दैट वी आर मिसिंग आउट ऑन, और इससे इवेंचुअली हमारी फुटबॉल को फर्क पड़ रहा है। तो नुकसान होगा। वी आर एक्चुअली लुकिंग अप टू यू गाइज कि यार आप हमें इस टाइम हम्म, में सपोर्ट करें। हमारे बेसिकली देखिए, मुझे और आपको फर्क नहीं पड़ रहा, हम खेल नहीं रहे, ये फर्क पड़ रहा है हमारे प्लेयर्स हाँ, को। उन लोगों के घर चल यस, रहे हैं फुटबॉल से। मतलब कि आप खुद सोच लें कि अगर एक फुटबॉलर फुटबॉल नहीं खेल रहा तो वो बेचारा बेरोजगार है। ही हैज़ बिल्कुल, नथिंग बिल्कुल, पॉकेट्स टू फीड हिज फैमिली। तो ये उन बिल्कुल। लोगों को आप सपोर्ट करें बेसिकली। एक एक अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं एक ट्वीट लॉन्च करूं कि भाई दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज, और वी वांट एक्चुअली द हायर ऑफिशियल्स ऑफ दिस कंट्री टू टेक नोटिस एंड डू एवरीथिंग दे कैन, यू नो, टू सर, मेक। हायर ऑफिशियल्स इस वक्त इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं। इस वक्त तो ट्रेडिशनल मीडिया भी आपका साथ नहीं देगा, हर कोई उधर पड़ा हुआ है। तो मतलब टाइमिंग अनफॉर्चुनेटली ऐसी है, फॉर्चुनेटली ऐसी टाइमिंग है। इस तरह की। आई हाँ, गेस मतलब यू वी हैव टू रिस्क इट ऑल एट द मोमेंट। और या वी हैव क्योंकि टू फाइट टिल द वेरी लास्ट ब्रेथ। वी हैव टू एग्जैक्टली। फाइट। और मतलब आप यकीन करें 17 तारीख को मीटिंग है, तो आज भी जो है हर किसी के यहाँ दिमाग में ना एवरी वन यू नो लाइक यार कुछ ऐसा हो जाए कि यू नो वी गेट टू पार्टिसिपेट, वी गेट टू सी आर टीम, एनओसी मिल गई। एनओसी मिल जाए। आज भी वो मेरे साथ हमारे लीगल के हेड जो है वो, हम लोग काफ़ी घूमते रहते हैं साथ, तो वो यही कह रहे थे कि यार वी हैव लाइक एवरीथिंग। हाँ, हमारे पास एक एक डॉक्यूमेंटेशन रेडी है, एक एक जो है वट एवर रिक्वायरमेंट्स दे आस्क अस ऑफ, हमारे पास सब रेडी है। ऑल वी वांट इज़ अ हाँ, लिटिल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि यार हमें आप जाने दें जो है। एंड द फुटबॉल फैंस इफ द एंड गवर्नमेंट डज नॉट सपोर्ट यू। या और मैं ये आपको मतलब यकीन से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह 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 अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेट करता है तो यू विल सी इंशाल्लाह मैसिव रिजल्ट्स कमिंग इन द सैफ चैम्पियनशिप। और बॉयज़ जो हैं, मैं वी बता रहा विल हूँ मेरे सरप्राइज यू। आप ये कहना चाह रहे हैं वी विल सरप्राइज यू? सर आप यकीन 24 घंटे ना इन प्लेयर्स के साथ होता हूँ। और हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर इनको चांस दे दिया ना, इनको रेगुलर मैचेस हाँ, मिल गए,
इनको जो है सैफ चैंपियनशिप मिल गई ऑन द बैक ऑफ अ गुड जून विंडो, ये सर या ये आग लगा देंगे। ये फुटबॉल आपको पता होपफुली, है, आई होप यू राइट, आई होप यू राइट। फुटबॉल अनप्रेडिक्टेबल है, ऑल वी नीड इज एन अपॉर्चुनिटी। एंड टू ऑल द फैंस आउट देयर, ऑब्वियसली जो इतने सारे लोग आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यू नो जस्ट हाँ, whatever you can do in your capacity, just टॉक अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया। अपने प्लेयर्स को फॉलो करें, उनकी स्टोरीज हाईलाइट करें, लोगों को बताएं यार हाईलाइट, ये हमारे प्लेयर्स हैं, ये इनकी कहानियां हैं, उनको उनके हाँ सोशल प्रोफाइल्स को फॉलो करें, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज हाउ बिल्कुल। दीस इंक्रीज। सो 17 तारीख का हम सबको इंतजार है। आपको भी मुझे ऐसा और लग रहा है 17 तारीख नहीं आ रही, मेरी मौत का दिन आ रहा है, सबकी मौत का दिन आ रहा है पाकिस्तान फुटबॉल की। तो मैं एक पॉजिटिव नोट पे मैं करना चाहता था, मैं खत्म करना चाहता था। पॉजिटिव नोट यही है कि अब पाकिस्तान फुटबॉल के जो फैंस हैं उनको खड़ा होना पड़ेगा और उनको एनसी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि पीएफएफ का नुमाइंदा मेरे पॉडकास्ट पे आया हुआ है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग अदर साइड पे है ना, जो अदर साइड पे लोग हैं, they are not the right people, they will never work for Pakistan football। ये बिल्कुल बच्चा जानता है और उसको समझ ये आ जानी चाहिए। तो लेट्स रेज आवर वॉइसेस ऑन ट्विटर, क्योंकि इस वक्त ट्विटर ही वो, अभी तो खैर ट्विटर भी बंद किया हुआ है माशाल्लाह। तो वो चीजें हैं, लेकिन वी विल ट्राई आवर बेस्ट, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू हसनैन भाई फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट, बहुत शुक्रिया, पूरा घंटा आपने दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एनसी का एक जो उनका जो पर्सपेक्टिव था, उनका जो एक नैरेटिव है, वो भी लोगों को आज पता लगा होगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो सी यू सून इन अनदर पॉडकास्ट, इन अनदर वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।